क्या हो अगर मैं कहूं कि स्वर्ग जाने का रास्ता किसी प्रार्थना से नहीं बल्कि मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियम से तय होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम बुद्ध के जीवन की एक बहुत ही अनसुनी और दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। हाँ, और ये कहानी जातक कथाओं से ली गई है और ईशा फाउंडेशन ने भी इसका बड़ा ही गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। सही कहा। और वेब दुनिया के संकलनों में भी इसका जिक्र है। तो हमारा मिशन आज यही है कि कैसे बुद्ध बिना किसी भारी भरकम उपदेश के एकदम तार्किक तरीके से चीजों को समझाते थे। क्योंकि ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, ये मतलब मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। हम इंसान हमेशा चाहते हैं कि कोई आसान रास्ता मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए। हाँ, सही बात है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है। अच्छा। तो उसके पिता का निधन हो चुका है और वो चाहता है कि उसके पिता सीधे स्वर्ग जाएं। अच्छा। हाँ, और उसे अपने पिता के लिए स्वर्ग का एकदम पक्का उपाय चाहिए, मतलब कह सकते हैं कि स्वर्ग का एक कंफर्म टिकट चाहिए। बिल्कुल। उस समय समाज में ऐसे कर्मकांड बहुत होते थे, है ना? हाँ। तो वो व्यक्ति बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और उन्हें कसम देता है कि वो इस काम के लिए मना नहीं करेंगे। अब यहाँ मेरा एक सवाल है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। हाँ, बताइए। बुद्ध जैसे ज्ञानी इंसान ने इस अंधविश्वास को तुरंत खारिज क्यों नहीं कर दिया? वो सीधे बोल सकते थे कि भाई ऐसा कोई प्रवेश पत्र नहीं होता। देखिए, अगर वो सीधे तौर पर मना कर देते तो क्या वो व्यक्ति मान लेता? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। उस दौर में ना कर्मकांडों का इतना गहरा प्रभाव था कि लोग सच में मानते थे कि किसी की सिफारिश से मुक्ति मिल सकती है। हाँ, ये तो है। तो बुद्ध बहुत अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ ना कहने से उस हताश व्यक्ति का भ्रम नहीं टूटेगा, उसे मतलब एक व्यावहारिक अनुभव की जरूरत थी। और यहीं पर ना कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बुद्ध उसे कोई उपदेश नहीं देते बल्कि एक काम सौंपते हैं। वो कहते हैं कि जाओ 2 बड़े घड़े लाओ, एक में पत्थर भरो और दूसरे में मक्खन, और फिर उसे नदी में छाती तक उतरकर एक डंडे से उन दोनों घड़ों को फोड़ने का निर्देश देते हैं। ये तो मतलब पूरी तरह से एक तरह का साइंस एक्सपेरिमेंट लग रहा है। बिल्कुल। बुद्ध ने उसे कहा कि अगर घड़ा फूटने पर मक्खन डूब जाए और पत्थर तैरने लगे तो समझ लेना तुम्हारे पिता स्वर्ग पहुंच गए। वाओ! यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि बुद्ध उसे प्रकृति के नियमों का साक्षात दर्शन करा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि भारी पत्थर पानी में डूबेंगे ही और हल्का मक्खन ऊपर आएगा ही। हाँ, वो बिना एक भी शब्द कहे ये साबित कर रहे थे कि ब्रह्मांड के नियम किसी की भी भावनाओं या कस्मों के मोहताज नहीं होते। मुझे तो उस आदमी पर थोड़ी दया भी आ रही है। मतलब वो बेचारा कोई चमत्कार देखने आया था और उसे भौतिक विज्ञान पढ़ा दिया गया। सही बात है। तो जाहिर है पत्थर डूब गए और मक्खन ऊपर आ गया। वो हताश होकर बुद्ध से शिकायत करता है कि इसमें चमत्कार कहाँ है, ये तो प्रकृति का नियम है। और फिर बुद्ध का जवाब बहुत ही धारदार था। हाँ, बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हें प्रकृति के नियम पता है तो समस्या क्या है? अगर तुम्हारे पिता पत्थर जैसे भारी यानी बुरे थे तो वो नीचे ही जाएंगे। बिल्कुल। और अगर मक्खन जैसे हल्के यानी अच्छे थे तो ऊपर जाएंगे। इसमें मेरी या किसी और की प्रार्थना क्या कर सकती है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो बुद्ध ने कर्म को किसी रहस्यमय ईश्वरीय फैसले की तरह नहीं पेश किया। बिल्कुल। एक ठोस नियम की तरह। हाँ, उन्होंने इसे गुरुत्वाकर्षण जैसे एक अटल प्राकृतिक नियम की तरह बताया। वेब दुनिया स्रोत के अनुसार भी इंसान का मूल्यांकन हमेशा उसके गुणों और कर्मों के आधार पर ही होता है। ये सच में हैरान करने वाला है, कैसे बुद्ध ने बिना किसी विवाद के इतनी गहरी सच्चाई को बहुत ही सरलता से सामने रख दिया। बिल्कुल। जो बात शुरुआत में एक जादुई अनुष्ठान लग रही थी, वो अंत में हमारे कर्मों का विज्ञान बन गई। सही कहा। तो इस विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि सत्य बहुत ही व्यवहारिक होता है। और इसी से एक विचार सामने आता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर हमारे कर्मों का परिणाम गुरुत्वाकर्षण की तरह ही एक अटल वैज्ञानिक नियम है, तो क्या स्वर्ग और नर्क सच में किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा है? बहुत ही सोचने वाली बात है। या फिर हम अपने हर छोटे बड़े रोजमर्रा के फैसलों से उन्हें यहीं अपने आसपास बना रहे हैं?